यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले वर्क पावर एनर्जी को कंटिन्यू। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्क पावर एनर्जी की जो थ्योरम बताई थी मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको उस थ्योरम की अच्छे से नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। तो आज का लेक्चर पूरा देखना, अगर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानने के लिए। तो आइए इस लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये कुछ सिस्टम दे रखा है, इसमें एक स्प्रिंग है के कांस्टेंट की, आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 0 पे। ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ पे है। आपको दिया हुआ है ये जो मास m का ब्लॉक है, मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आपको अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m so that capital M can be लिफ्टेड। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लाइव क्लास में फ्री इनरोल करना चाहते हो तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो एक बार। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास m का ब्लॉक है वो रेस्ट से रिलीज हो रहा है ना। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट m कैन बी लिफ्टेड, यानी हमको इन दोनों में रिलेशन बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, हम पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे इन दोनों पे, स्प्रिंग पे और मास m पे। तो हम मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग जो है x डिस्टेंस डिस्प्लेस होगी तब जाके ये m लिफ्ट होगा। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं बाय सॉल्यूशन, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। अब ये वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है ना, और ये क्या है, हाफ के, हम मान लेते हैं ये x डिस्प्लेस हुई तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m g x। क्यों? क्योंकि इसकी स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, ये अगर इधर डिफॉर्म होगी तो इधर करेगा, तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mg, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2mg। अब वापस से एक हम इक्वेशन बनाते हैं के एक्स इज इक्वल टू एम जी है, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन उतना ही होगा जब ये लिफ्ट हो जाएगा, है ना। हमको उस सिचुएशन पे चाहिए जब ये लिफ्ट हो जाए। तो हम एक इक्वेशन और क्या बनाएंगे, के एक्स इज इक्वल टू एम जी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्स की इक्वेशन। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, यहाँ पे के
एक्स, यहाँ पे के एक्स लगेगा और इधर इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगी। अब यहाँ से हम के एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2mg इज इक्वल टू एम जी से जी कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ गई m/2, m/2। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक इक्वेशन लिखी हमने वर्क एनर्जी से, एक इक्वेशन लिखी हमने फोर्स से, तो इसको नोट कर लो और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, तो इसको इरेज करता हूँ। अगर आपने अभी तक नोट नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। चलो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दे रखा है कि ये जो सरफेस है ये रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ और इसका कोफिशिएंट ऑफ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब आपको फाइंड करना है, अब आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इनिशियली एक F फोर्स था जो M1 पे लग रहा था, ठीक है, M1 पे एक फोर्स लग रहा था, तो हमको ये फाइंड करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी तब ये मूव करने लग जाए। तो इनिशियली बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, अ कांस्टेंट फोर्स F is applied to the block M1. A constant force is applied to the block M1. Find the value, find the minimum value, find minimum value of F such that block M2 starts moving. Minimum value of F such that M2 starts moving. इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको इसमें एक चीज बताता हूं मैं, एक नोट लिख लो, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन पर, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन पर, ये ऐसे लिख लो इंग्लिश में, ऑन मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन द वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर इक्वल।
ये नोट लिख लो, अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो एनएलएम में भी लिख लो, 2-3 जगह लिख लो ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। चलो, तो अब इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि ये कैसे होगा। अब यहाँ से एक हिंट तो मिलता है कि ये ब्लॉक तभी मूव करेगा जब इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो अब इस पे मैक्सिमम एक्सटेंशन लगा के आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो। वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लिख के इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, एक बार ट्राई कर लो। वो मैं इरेज कर दूंगा, एक बार वो लिख लेना आप, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं रही है बोर्ड पर। चलो, चलो इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसमें मैंने आपको बोला कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा तो इस पर क्या होगा, इसकी जो दोनों एंड्स की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यानी जब तक मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। एक कुछ तो एक्स मैक्सिमम आएगा ना, कि जब कुछ भी होगा कि ये इतना एक्सटेंड होगा उसके बाद ये मूव करने लग जाएगा, तो हम उसी को मान लेते हैं कि वो हो गया हमारा एक्स मैक्स। एक्स मैक्स, चलो सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि ये ब्लॉक जो है ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे यहां से यहां आ जाता है एक्स मैक्स पे, ठीक है। ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ये ब्लॉक तो बाद में आएगा ना, ये एक्स मैक्स क्या होगा इस वाले ब्लॉक पे। तो अब देखो, अब ये M2 है, ये क्या होगा जब मूव होगा, कब होगा, जब ये एक्स मैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो यहाँ ये बन रही है कि के एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन वाली, है ना, फ्रिक्शन वाली एक इक्वेशन बनेगी जब यहाँ पे के एक्स फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये स्प्रिंग का के एक्स क्या है, एक्स मैक्स है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू म्यू M2G, क्यों, फ्रिक्शन इसके बराबर होगा तभी तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिख देते हैं हम, के एक्स इज इक्वल टू म्यू M2G। अब लिखते एक इक्वेशन बाय, ये तो हो गई फोर्स से, ये हो गई इक्वेशन 1। अब लिखते बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज होगी या नहीं, F कांस्टेंट है ना। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं इस चीज पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय F, सॉरी, वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है। अब x मैक्स है, यहां से एक हिंट मिलता है कि x मैक्स है, तो जब ये रेस्ट पे था उस इंस्टेंट पे, तो ये भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से आप क्या लिख दोगे, 0। क्या लिख दोगे, 0। अब कर दो इसको सॉल्व। हमने मान लिया कि ये x मैक्स पे पहुंच चुका है, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय F प्लस इज इक्वल टू, अब ये फोर्स किधर लगेगा, इधर, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी, ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा ये भी क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल है, फाइनल क्या है एक्स मैक्स, तो वो क्या है नेगेटिव का आएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ म्यू M1G प्लस हाफ के
एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है ये? एक्स मैक्स। अब यहां से लिख देते के एक्स नहीं, ये आएगा यहाँ पे एफ एक्स, क्योंकि ये जितना डिस्प्लेस करेगी उतना ही तो ये भी डिस्प्लेस करेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये के एक्स की वैल्यू है ना, के एक्स की वैल्यू क्या डालोगे आप? म्यू एम टू जी, म्यू एक्स की वैल्यू डाल दो, है ना। यहां से एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते पहले, म्यू एम वन जी प्लस हाफ के एक्स। अब यहां से x को कैंसिल किया तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से म्यू एम वन जी अपॉन म्यू एम टू जी इंटू के प्लस हाफ, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और के एक्स की वैल्यू है म्यू एम टू जी। अब यहाँ से कैंसिल होते हुए कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं, तो हम लिख देते हैं आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर m1 k बाय m2 प्लस म्यू m2 g बाय 2। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमने क्या है, x को मल्टीप्लाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में हमने खाली फोर्स लिख दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा इनटू x, है ना। तो x म्यू m1g, तो यहाँ से ये पूरा गलत हो गया, है ना। तो एक सेकेंड, अब देखो समझ में आया ना हमने क्या गलती कर दी, हमने ये यहाँ पे फोर्स लिख दिया और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू m1 g प्लस हाफ के एक्स, के एक्स की वैल्यू है म्यू m2 g, तो म्यू m1 g प्लस हाफ म्यू m2 g। तो यहाँ से म्यू आ गया कॉमन और g भी आ गया कॉमन, तो m1 प्लस m2 बाय 2, ये होगी फोर्स की मिनिमम वैल्यू। फोर्स की मिनिमम वैल्यू जब ये m2 मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा था। चलो एक बार आप लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर नया क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है के कांस्टेंट की, ये वाला सरफेस एल लेंथ का, ये क्या है, रफ, इसका कोफिशिएंट है म्यू, है ना। एक ब्लॉक है, इनिशियली h हाइट पे है। अब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है स्मूथ। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम
compression in spring, maximum compression in spring. चलो तो आप इसको ट्राई करो। आपको ये तो पता है कि इसमें क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें। ये आज वाले क्वेश्चंस क्या है, अच्छे क्वेश्चंस है, तो इनको करने में क्या है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो आज सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम कंप्रेशन होगा यानी ब्लॉक की वेलोसिटी उस टाइम क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी वर्क करेगी यहां से यहां लाने में। अब यहां पे फ्रिक्शन तो है नहीं, पर यहां पे फ्रिक्शन है, तो यहां पे क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय, तो L लेंथ चलेगा और इसके नॉर्मल कितनी आएगी, म्यू mg इंटू L। ठीक है, इंटू L प्लस हाफ के इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल है इसका नेचुरल लेंथ में, है ना, ये स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ में। क्यों, क्योंकि अब इस पे कोई एक तरफ से फोर्स लग नहीं रहा है ना, तो ये नेचुरल लेंथ में होना ऑब्वियस है। तो इनिशियल माइनस फाइनल यानी x मैक्स का स्क्वायर। अब ये जो है ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स लगेगा इसके ऊपर इस साइड में और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, तो ये आ गया नेगेटिव का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे ये आएगा mgh माइनस m1gl, mgh माइनस, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते। देखो ये सेम है, तो m h माइनस म्यू l g इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा, यहाँ से 2 गया इस तरह, और ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2mh माइनस म्यू l g अपॉन k का अंडर रूट। ठीक है, ये 2 लाइन का सॉल्यूशन था, है ना। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
चलिए तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको दिया हुआ है एक m मास का ब्लॉक है ना, के कांस्टेंट की एक स्प्रिंग है। अब इस ये वाला जो सरफेस है, यहाँ तक वाला सरफेस, ये क्या है, स्मूथ है, और यहाँ वाला सरफेस क्या है, रफ है। अब ये क्या है, ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी है v, ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय लेंथ d, यानी ये जब ब्लॉक यहाँ तक तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हिट करेगा तो ये स्प्रिंग क्या है, कुछ डिफॉर्म होती है d लेंथ से, ठीक है। देन कम्स टू रेस्ट फॉर ए मूवमेंट, देन ब्लॉक, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक, देन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट फॉर ए मूवमेंट, उसके बाद क्या होता है, देन रिकॉइल बैक, वापस रिकॉइल करता है ना। और जैसे ये रिकॉइल होती है स्प्रिंग, तब ये ब्लॉक क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है, मतलब ये जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाती है तब ये ब्लॉक क्या आ जाता है, रेस्ट पे, यानी रेस्ट पे दो जगह आएगा, जब एक तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और ये जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, ऐसा हमको दिया हुआ है ना। तो फाइंड क्या करना है हमको, म्यू फाइंड करना है रफ सरफेस का म्यू फाइंड करना और स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना। तो आप इसको फाइंड करो, आपके पास 2 मिनट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप हॉट्स मार्क कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, पर एक बार करो आप। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। ध्यान से समझना, फिर नोट करना, है ना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। हम मान लेते हैं इस पोजीशन को, ये पोजीशन क्या है, ए, ये पोजीशन क्या है, ए। अब इस पोजीशन को मान लेते हैं सी, और इस पोजीशन को मान लेते हैं, जब यहाँ पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, इस पोजीशन को मान लेते हैं बी। इसका कांस्टेंट के था, और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। अब हम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, म्यू और के। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाएंगे ए टू सी पे। बोलोगे क्या इक्वेशन लगाओगे भैया, अरे ऐसे नहीं, ए से बी, फिर बी से सी। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये फाइनल पोजीशन इसकी ये है ब्लॉक की, है ना। तो हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी टू सी। हमको ये कंप्रेशन भी दिया हुआ है, कितना है ये, डी, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, यहां से यहां पे जाएगा, है ना, तो कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा m म्यू mg इंटू डी। अब वापस ये इधर आएगा, हमने पढ़ा था कि जब भी पैरेलल होंगे वेलोसिटी और फोर्स, तो उसका वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है उसका माइनस ऑफ म्यू m
जी इंटू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, 2d इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू 2d इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल कितना है 0, 0 माइनस वी स्क्वायर। अब यहां से हमको क्या निकालनी है म्यू की वैल्यू। तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, m से m कैंसिल, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4md, वी स्क्वायर बाय 4md। इतनी बात समझ में आई क्या? 4m नहीं, सॉरी, 4gd, gd, इतनी बात समझ में आती है? तो ये आ गया हमारा एक पार्ट का आंसर। एक पार्ट का क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से कहां तक बना है, सी से बी तक। पर सी पे तो हमको वेलोसिटी नहीं पता है, हम बनाएंगे सीधा ए से बी तक। अब क्या बनाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ए से सी तक, ए से बी तक सॉरी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से ए से बी तक में, ए से बी तक में इसकी वेलोसिटी है v, है ना। यहां पे b पे जाके हमको दे रखा है एट मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी यहां पे वेलोसिटी क्या होगी 0। यहां पे वर्क होगा इसका, है ना, फ्रिक्शन फोर्स का, कितना होगा माइनस म्यू एम जी डी। एक और वर्क होगा, कौन सा, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन कितना हुआ d। तो हम एक एक करके सारे फोर्सेस का लिख लेते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले जो फोर्स आएगा वो आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फिर आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। और कोई फोर्स आ रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं आ रहा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है, समझ में आती है ना। अब देखो, अब यहां का क्या है म्यू, म्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, म्यू आ गया। अब हमको निकालना है के। तो माइनस यहां से यहां तक में कितना वर्क डन हुआ, माइनस म्यू एम जी, इतनी बात सही है, प्लस हाफ के, एक्स इनिशियल कितना था 0, एक्स फाइनल कितना है d, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल कितना है 0, तो 0 माइनस वी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगी k की वैल्यू, क्योंकि हमको म्यू पता है, बाकी सब पता ही है ना। तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव साइन सारे एलिमिनेट करने के बाद यहां से बच जाएगा आपके पास हाफ के डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस म्यू एम जी डी। अब यहाँ से m कॉमन ले लो और इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू पुट कर देते, तो v स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम v स्क्वायर बाय 4gd, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 4gd इंटू एम जी डी। अब यहाँ से gd से gd कैंसिल, और अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं हाफ के डी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा कम है स्पेस, तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ m, एक सेकेंड, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना हो गया एम वी स्क्वायर बाय 4,
है ना, और ये यहाँ से हाफ, तो ये कितना आ गया, हाफ के डी स्क्वायर। यहाँ से हाफ कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2k, और डी, एक सेकंड, एम वी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई, एम वी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आप बोलोगे कि सर डी, तो डी तो दिया हुआ है ना कि डी डिस्प्लेसमेंट, वी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके अगर कुछ वैल्यूज दी हुई होगी तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, ये आ रहा है ना फ्रेम में, इधर जो साइड में लिखा है कि थोड़ा सा, हाँ आ गया, ठीक है लिख लो। चलो चलो इसको नोट कर लो अब एक बार फटाफट से, फिर इसको वापस से सॉल्व करना है ना। आज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना है ना। वापस से एक बार जब लेक्चर खत्म हो जाए तो क्वेश्चन आपने लिख रखा है, सॉल्यूशन आपने लिख रखा है, क्वेश्चन को देख के एक बार खुद से ट्राई करना तो समझ में आएगा, है ना। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जो मैं समझा दूँ, ये एक इक्वेशन है ना, ये है, और ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लिखा है हमने। चलो चलो, तो इसको ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर हम आगे का देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार आप फुल लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो, तो एग्जाम्पल 5 कुछ ऐसा है कि एट t इज इक्वल टू 0 स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है, और सिस्टम क्या है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से रिलीज किया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब ये रेस्ट से चालू होगा तो ये कहीं जाके इसमें मैक्स आएगा, है ना, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंडेड होगी। ठीक है, उस मोमेंट पे क्या करना है, हमको उसका फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग आएगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, अरे ये तो स्ट्रिंग है, हाँ यहाँ पे स्प्रिंग आएगा, है ना। और उस मोमेंट पे जब स्ट्रिंग कट कर देंगे तो हमको फाइंड करना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। तो जल्दी से एक बार आप इसको ट्राई करो, मैं जितने इसको इरेज कर दूँ। बट ट्राई कर लो आप ना, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगेगी और फोर्स वाली इक्वेशन भी लगेगी। अब देखो इतना बड़ा हिंट दे दिया है, जल्दी से इसको ट्राई कर लो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस पे एक फोर्स तो हमको दिख रहा है कि स्प्रिंग का लगेगा, है ना, और इसका वर्क होगा, और एक हमको लग रहा है इसका होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक
एनर्जी। अब हमको दे रखा है V इनिशियल कितना है 0, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। और जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा तब भी क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि जब ये स्प्रिंग रुक जाएगी ना तो ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं हाफ के इनिशियल कितना स्ट्रेच्ड है 0, तो हाफ के माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस mgx इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 2mg/k इज इक्वल टू x मैक्स की वैल्यू क्या आ गई 2mg/k। इसी के साथ अब हमको क्या दिया हुआ है, जब स्ट्रिंग कट कर दी, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे जब स्प्रिंग क्या कर दी, ये जैसे मैं बढ़ा देता हूँ वापस, है ना, इधर फोर्स लग रहा है इस पे kx, है ना, kx का फोर्स लग ही रहा है इस पे, और m1 और ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, रफ सिस्टम है, मतलब ज़्यादा फेयर नहीं बना रहा हूँ, ये m2। तो ये जब कट करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा mg और इसका एक्सेलरेशन, तो m2 पे इक्वेशन लिखते हैं mg इज इक्वल टू ma। अब ये यहाँ पे यार m1 लिख लेना है ना, ये जो m है ये वाली इक्वेशन इसके लिए है, तो m2 और m2 है ना, ये m2 gx, ठीक है। और ये m2 और ये m2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो a इसका कितना आ जाएगा g के बराबर, a2 मान लो, है ना, a2 कितना आ गया g के बराबर। अब यहाँ पे ये वाला फोर्स जो है, ये तो हमेशा लग ही रहा था, तो kx इज इक्वल टू m1a, kx इज इक्वल टू m1a1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू kx/m1, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम वो एंड होता है। अब आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम लग गया, तो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस लेक्चर में आपने जो भी सीखा है आज उसको एक बार ट्राई करना, उसके बाद आपको और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, है ना। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आ गया होगा, है ना। हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, मतलब टफ से टफ वाले भी, है ना। तो एक बार आप इसको नोट करो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। चलो, तो आज के लेक्चर के बाद आप कर सकते हो होमवर्क, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहीं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ पे होमवर्क है, तो ये हमारी शीट में है। तो शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल पीडीएफ्स एंड लिंक्स करके एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और आप वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से, है ना। तो अगर आप फ्री में एनरोल होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, बाकी की अपडेट्स वहीं पे मिलेगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।